Yes, we are live now. Hello friends, this is Diswas. Welcome to Oxford Classes. में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के पार्ट को। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्द सेशन को शेयर कर दीजिए और जो भी बच्चे अभी इस चैनल पर नए हों वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका ही ये मोटिवेशन और आपका ही ये प्रेरणा हमारे लिए बहुत ही ऊर्जा का काम करता है, जिससे कि हम बहुत ही एनर्जेटिक होकर के आप तक वीडियो को पहुंचाने में जो है बहुत ही खुशी महसूस होती है। दोस्तों आइए चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन है क्या? तो प्रोनाउन को देखते हैं दोस्तों। तो प्रोनाउन आपका नाउन का सब्स्टिट्यूट क्या होता है भाई? इसको एक वर्ड में कह दें तो नाउन रिप्लेसिंग वर्ड, नाउन रिप्लेसिंग वर्ड दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों बात समझ में आ गई? तो प्रोनाउन क्या है? नाउन रिप्लेसिंग वर्ड है भी। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी इस तरीके से। ठीक, अब नाउन यानी कि प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी भाई, जरा बताइए। तो प्रोनाउन की जरूरत इसलिए पड़ी, क्या हम जान सकते हैं? टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, यानी नाउन के रिपीटिशन को क्या करने के लिए? रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है भाई। इट रिलेट्स वन सेंटेंस या वन वर्ड्स टू अनदर, यानी कि एक शब्द को दूसरे शब्दों से जोड़ने का, है कि नहीं? या इट रिलेट्स है भाई। ठीक है, रिलेट्स वन वर्ड्स टू अनदर सेंटेंसेस। तो ये हमको इसलिए प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है कि हम नाउन के रिपीटिशन को रोकने का काम करता है और एक शब्द को दूसरे सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। दैट इज योर प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इज द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। पता है दोस्तों? ठीक है, चलें तो अब इनकी बात करते हैं। तो आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की चर्चा करते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपके कितने होते हैं समझिएगा दोस्तों। तो आपके काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस यानी कि 9 टाइप जो होते हैं, 9 काइंड्स होते हैं। जरा हम इनके नाम को जान ले भाई। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव हो गया भाई सातवां, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे देखिए भाई, जरा बताइए। इसी में आपका जुड़ता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, आठवां। इसी में बताइए भाई जरा, आठवां आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और नौवां जरा बताइए भाई, इंडेफिनिट हो गया, एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या होगा भाई? एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक ध्यान दीजिएगा, जो आपका एम्फैटिक प्रोनाउन होता है
ये आपका जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, बस केवल इनके यूज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लिख लीजिए एम्फेटिक प्रोनाउन। और आपका 10वां रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये 10 प्रकार के आपके प्रोनाउन हैं दोस्तों। ये जान लीजिए कितने हैं, 10। कौन कौन से हैं देख लीजिए भाई। कौन? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दैट इज योर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये 10 प्रकार के प्रोनाउन हैं। इनको सबको हम नाउन के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। अब इनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। आज इन्हीं के बारे में डिटेल से समझेंगे कि इनको किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी भाई बताइए जरा। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन की। देखिए मैं यहाँ पर ही आपको सारी बातें समझाना चाहूँगा। हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर पर्सन की बात आती है। और पर्सन आपके कितने होते हैं? पर्सन आपके कितने होते हैं? पर्सन आपके 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, आई, ही, सी, इट, दे। या भी किसी भी व्यक्ति का नाम, ये आपको किस में आता है? थर्ड पर्सन में। ध्यान दीजिएगा कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यानी कि आई, वी और यू को छोड़ करके दुनिया की सारी चीज़ें सब थर्ड पर्सन में जाएंगी। किसको छोड़ करके? आई, वी और यू को छोड़ करके दुनिया की सारी चीज़ें किस में जाएंगी? थर्ड पर्सन में जाएंगी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब इसी को हम कह सकते हैं, फर्स्ट पर्सन को हमेशा हम स्पीकर मान के चलते हैं, सेकंड पर्सन को लिसनर मान के चलते हैं, थर्ड पर्सन को इसको हम नॉन एक्टिव मेंबर मानते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। दैट इज योर थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, नॉन एक्टिव मेंबर, एक्टिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, नॉन एक्टिव प्रोनाउन। नॉन एक्टिव प्रोनाउन यानी कि जिसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं आप सेकंड पर्सन, है कि नहीं? यानी कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर और आप सुन रहे हैं तो आप लिसनर। यदि आप बोलते हैं तो आप स्पीकर हुए और हम सुन रहे हैं तो हम लिसनर हुए। और जिसके बारे में बात की जाए वो आपका क्या है? नॉन एक्टिव प्रोनाउन होता है। दैट इज योर थर्ड पर्सन। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं? जरा बताइए जरा। अब इसी पर्सन में आपका थोड़ा सा डिफाइन करना है, बात को समझिए। एक एक शब्द यहाँ डिफाइन करते हैं भाई, इनको हम थोड़ा सा अब इरेज करना चाहते हैं। चलिए यहीं पर समझा देता हूँ। देखिए समझाने क्या, जैसे कि आपको बता दिया गया आपको 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया पर्सन, पर्सन यहाँ लिख दिया भाई पर्सन। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। यहाँ पर लिख दिया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया पजेसिव केस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है भाई, इस पे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इनको आप जानते रहिए, ठीक है भाई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब इसी में आपको जोड़ दें, पजेसिव केस हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ऐसे में आपका जुड़ जाता है रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? ये पर्सन हुआ, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, इसमें मैं थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर और लिखना चाहूंगा दोस्तों, जरा समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। देखिए भाई,
मैं इस पर्सन को यहाँ लिखूंगा अभी, पर्सन, ठीक है, ये पर्सन हो गया। अब इसके बीच में आपको थोड़ा सा और जो है डिवाइड कर देता हूँ, एक को डिवाइड ये कर देता हूँ कि ये आपका नंबर होगा और ये आपका जेंडर होगा। ध्यान दीजिएगा भाई, सारी बातें यहीं से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, एक एक बात, इसको चार्ट बना लीजिए। चार्ट बना करके आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे तो वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। रिफ्लेक्सिव केस समझ में आ गया कि नहीं? है बोलिए। अब यहाँ कैसे डिफाइन करना है, बात को समझिएगा दोस्तों। ये यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में आता कौन है भाई, जरा बताइए। फर्स्ट पर्सन में आता कौन है? तो आते हैं आपके आई और वी आता है, ठीक है। ये हमने डिवाइड कर लिया इसको यहाँ से। यहाँ से आपको सेकंड पर्सन, कौन? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू, है कि नहीं? ये हमने डिवाइड कर लिया यहाँ से। इसके बाद आपका थर्ड पर्सन, ये हुआ। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? ही, सी, इट, दे, ये आता ही नहीं थर्ड पर्सन में। बताइए भाई जरा, यहाँ तक कोई किसी को परेशानी? बोलिए। नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या आ गया? तो इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं कि नहीं? इन प्रोनाउन का प्रयोग, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब इनका ये सब्जेक्टिव केस हुआ। यदि हम बात करें इनके ऑब्जेक्टिव केस की, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आई का मी होता है। पॉजेसिव केस में माई होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? माइन होता है। रिफ्लेक्सिव केस में माई सेल्फ होता है। क्या होता है? माई सेल्फ होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका बात करें। अब इसके जरा जेंडर की बात करें, नंबर की बात करें, जरा बताइए इसको, जेंडर और नंबर बताइए। आई का, आई का, आई का जेंडर बताइए। आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों स्टेट लेवल के एग्जाम में, एक एक पॉइंट छोड़ना नहीं है, एक एक पॉइंट ले करके चलना है दोस्तों। ये गारंटी के साथ है। अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो मैं वो चीज़ें आपको बताता चलूँगा जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं। अब आई का जेंडर बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। आई का जेंडर बताइए, क्या होता है आई का जेंडर? तो आई का कौन सा जेंडर होता है? जेंडर आप लोग पढ़े होंगे, बताया भाई, कॉमन जेंडर, है कि नहीं? बताया है। आई का जेंडर कैसा? अरे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, 4 प्रकार के जेंडर हमने डिफाइन किए हैं। तो आई का जेंडर कैसा है? कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर। नंबर कैसा है आई का? आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है भाई, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ये लिख लीजिएगा। ये हो गया। तो आई के बारे में हमने बहुत सारी बातें सीख ली। क्या सीखा? आई का नंबर क्या है? सिंगुलर और प्लूरल है। आई का जेंडर कौन सा है? कॉमन जेंडर है। ऑब्जेक्टिव केस कैसा है? मी। पॉजेसिव केस माई। पॉजेसिव प्रोनाउन माइंड। रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। आइए चलते हैं बी की चर्चा करते हैं। बी की चर्चा करते हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव केस की चर्चा करें। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। पॉजेसिव केस आवर। पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स। रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स। ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई, ये बन गया। यदि इसके जेंडर की बात करें तो जेंडर क्या होगा बी का? बताइए, बी का जेंडर क्या है? अरे बी का कॉमन जेंडर है भाई, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट लेवल के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ये कॉमन जेंडर है। इसको कैसे यूज करते हैं? प्लूरल नंबर में, प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए इसकी चर्चा करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन का यदि जेंडर पूछे तो क्या है? कॉमन, क्या है? कॉमन जेंडर है कि नहीं है? ठीक है। यदि यू की बात करें तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, सिंगुलर और प्लूरल, वैसे प्लूरल ही माना जाता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यदि इसके ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो यू ही होता है। पॉजेसिव केस योर। पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स। रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। बात समझ में आई कुछ? चलिए थर्ड पर्सन की बात आ गई। और थर्ड पर्सन में क्या है? पहला ही का जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर,
ठीक है भाई, मैं यहाँ यम लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। मैस्कुलिन जेंडर, इसका नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर। ठीक है भाई, सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर का। यदि ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो हिम, आगे बात करें पॉजिटिव केस की, हिज, पॉजिटिव प्रोनाउन हिज, रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। ठीक है भाई, चलिए थर्ड पर्सन आ गया सी, ये किस जेंडर का है, फेमिनिन जेंडर, सिंगुलर नंबर का है, सिंगुलर नंबर का। ऑब्जेक्टिव केस हर, रिफ्लेक्सिव केस सॉरी पजेसिव केस हर, पजेसिव प्रोनाउन हर्स, रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ। आइए एट की बात करें, एट का जेंडर कैसा, न्यूट्रल जेंडर, यहाँ लिख दिया हूँ न्यूट्रल जेंडर है, ध्यान रखिएगा। इसका नंबर सिंगुलर नंबर है, कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। ठीक है भाई, यदि इसकी बात करें ऑब्जेक्टिव केस का तो इट ही होगा, पॉजिटिव केस का इट्स हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन इट्स, पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव केस इटसेल्फ, इटसेल्फ। क्या इस बात समझ में आ रही कुछ। चलिए देखा, देखो बताइए जरा, इसका जेंडर की बात करें, दे क्या होगा, कॉमन जेंडर, समझ में आना चाहिए। अरे भाई दे सबके लिए प्रयोग किया जाता है, कॉमन सी बात है, कॉमन जेंडर। इसके जरा नंबर की बात करें तो प्लूरल नंबर का है। ठीक है, यदि ऑब्जेक्टिव केस की बात करें देम, अगर पॉजिटिव केस की बात करें दियर, पॉजिटिव प्रोनाउन दियर्स। अगर इसकी बात करें रिफ्लेक्सिव केस की देमसेल्फ या देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। ठीक है भाई, इसको चार्ट को आप लोग ड्रा कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें आपको नंबर, जेंडर और साथ ही साथ आपको पूरे केस के बारे में बताया के दिया गया। ठीक है भाई, अब जरा यहाँ पर नजर डालिए तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हमेशा कैसे यूज किए जाते हैं, किस जेंडर में, कॉमन जेंडर में यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, बाकी आपको देखिए कॉमन जेंडर के एक और कौन है, दे है, ये बात समझ में आ गई। ये ही यानी कि आपके प्रोनाउन के पार्ट में एक न्यूट्रल जेंडर है, कौन, इट। समझ में आ गया, ये नोट डाउन कर लीजिए भाई। तो यहां से आपको क्या क्या निकल के आ रहा है जरा समझ लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन में आपको पजेसिव प्रोनाउन भी मिल गया, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी मिल गया, यहाँ पर आपको क्या मिला, और ठीक है भाई क्या मिला, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन मिल गया और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिल गया। दोनों का केस ऐसा ही बनेगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ये बात समझ में आ गई, चलते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पॉजिटिव केस है, अरे सॉरी जो पॉजिटिव प्रोनाउन है इसको ध्यान रखिएगा। अभी मैं इन पे कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। ये लिख लिया ना, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है ना, आइए हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है भाई, अब पर्सनल प्रोनाउन को कैसे यूज किया जाता है जरा समझिएगा, क्योंकि साथ ही साथ सीखते चलेंगे तो हमारे लिए बर्डन नहीं होगा, है ना। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा दोस्तों। आपसे कैसे पूछा जाता है, बनाइए भाई जरा इस सेंटेंस को।
तीन प्रकार के आपके पास सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को बनाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको प्रयोग करना है भाई। बताइए जरा, इसको बनाइए। तो मैं चौथा देता हूं जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। बनाइए। तो यहाँ पर दोस्तों पहली गलती क्या हुई, गलती ये हुआ कि हम जान रहे पर्सनल प्रोनाउन यानी उसका केस हमेशा कैसा होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। और सब्जेक्टिव केस होता है तो हम यहाँ पर कैसा प्रयोग करेंगे, सब्जेक्टिव केस। हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर ये है इसको भी सब्जेक्टिव केस, क्योंकि हम जानते हैं वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसका केस कैसा होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देम। क्या हो जाएगा, दे। ठीक है भाई, दे। अब जरा इसको सही करिए। ठीक है, सही हो गया। तो क्या गलती हुई, देखिए क्या गलती हुई दोस्तों, यहाँ समझिए। यहाँ लिखा है यू, ही एंड आई, यानी कि मी लिखा हुआ। मी कैसा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है ये, सब्जेक्टिव केस। आई, उसके बाद क्या लिख दे, आर गोइंग दियर। क्या बात समझ में आ गई, कुछ कुछ यहाँ पर समस्या आई, कुछ सही हुआ, बोलिए भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए भाई। ठीक, एक सेंटेंस और देते हैं। ये पहला रूल यही बनता है आपका पर्सनल प्रोनाउन का। सारिका एंड मी सारिका एंड मी आर, इस तरीके से लिख ले जाए भाई। लाइकली टू गो देयर, टू गो देयर। बनाइए भाई इसको। देखिए एक सेंटेंस और देता हूं। ही वॉज आई व्हेन आई वॉज वॉकिंग। बनाइए भाई इसको। सा लिख लीजिए भाई, वॉज नहीं सा होता था, सा। ठीक है भाई। अरे थोड़ा सेंस अटपटा हो जाता भाई, बाकी वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट टेंस था, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। लेकिन थोड़ा सेंस में भी तो आना चाहिए। सेंटेंस का अर्थ होता ही है ना कि मीनिंगफुल यूनिट एंड कंप्लीट सेंस, है ना। तो ये कंप्लीट सेंस होना चाहिए दोस्तों। ठीक है भाई, बताइए जरा इसको। अरे भाई ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका रूल, फर्स्ट रूल आपके प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन पे पहला नियम तैयार होता है इस पर। अब यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं यूज करते हैं, पहला नियम यही है कि हम यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द का केस कैसा होता है, तो सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाले वर्ड का केस कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान प्रयोग किए जाने वाले शब्द का केस कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा, जो कि यहाँ पर कैसा दिया गया, ऑब्जेक्टिव। क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पर आइए देखते हैं भाई। ही सा आई व्हेन आई वाज वॉकिंग। बताइए भाई। तो यहाँ पर क्या गलती हुई, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है, वो है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर दे, मी। क्या समझ में, कुछ भेजा में समझ में आ गया, चले आगे, बोलिए भाई। देखिए एक सेंटेंस और दे दे, देख लीजिए। द टीचर taught they last night
बनाइए भाई इसको। बनाइए इसको, क्या समस्या आई। द टीचर टाट दे लास्ट नाइट। ठीक है, बन गया, बनाते रहिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। द फिशरमैन द फिशरमैन सेव्ड ही एंड आई। दोनों सेंटेंस करिए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है भाई। ऐसे वॉक, ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको सही करिए। तो ये पहला क्या सही हुआ, क्या गलती हुई। टीचर टाट किया। अब ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है, किसके स्थान पर आया, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के स्थान प्रयोग होने वाले वर्ड का केस कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। और दे का केस ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, देम। तो द टीचर टाट देम लास्ट नाइट। ठीक है भाई, आइए इसको बनाइए, बनाइए भाई। बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इनका केस कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। ही की जगह पर हिम और आई की जगह पर मी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। चले आगे, आइए चलते हैं। ठीक, ध्यान दे रहिए भाई। सब्जेक्ट के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्द का केस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्द का केस ऑब्जेक्टिव। ठीक है भाई, चलिए एक बात जान लीजिए। दूसरा जो नियम बन करके तैयार होता है पर्सनल प्रोनाउन का, लेट या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद, ध्यान दीजिएगा, किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है भाई, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा लेट या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है, उसके बाद किसका प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से करिएगा भाई। जैसे हम कह दें लेट ही डू दिस वर्क, लेट ही डू दिस वर्क, बनाइए भाई। इसी तरीके से लेट यू एंड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाइए भाई जरा। दो क्वेश्चन दिए गए, इनको बनाइए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई। बन गया। तो क्या समस्या आ गई, तो लेट के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो यहाँ पर ही नहीं, हिम। ठीक, चलिए लेट के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। यू तो ठीक है, इसका केस कैसा, मी। क्या समझ में आ गया, ये समझ में आई बात। ठीक है भाई, तो लेट या प्रीपोजिशन के बाद आपको कैसा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ठीक है, ठीक है, चले, ये बात समझ में आ गई। अब चल इसी तरीके से देखिए, जो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि जैसे द फिशरमैन सेव्ड, द फिशरमैन सेव्ड ही एंड आई। अभी मैंने ये एग्जांपल दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक यही नियम बन करके तैयार होता है कि यदि एक ही वाक्य में यदि सब्जेक्ट के रूप में कई प्रोनाउन आए, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, यदि एक ही वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में तीनों प्रोनाउन का प्रयोग किया, तीनों पर्सन का प्रयोग किया जाए, कौन से तीनों पर्सन का, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वो यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए तो सब्जेक्टिव केस में, यदि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में इनको बनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे प्रयोग किए गए हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इनको केस कैसा होगा,
ऑब्जेक्टिव होगा। यदि इनको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया था तो केस इनका सब्जेक्टिव होता। समझ में आ गई बात? आइए चलते हैं। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट नियम बन करके तैयार होता है दोस्तों, वो ये होता है कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन यदि इनका क्रम आ गया, तीनों पर्सन के प्रोनाउन का क्रम, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन का क्रम पूछ लिया गया, यानी कि सेंटेंस में दे दिया तीनों पर्सन के प्रोनाउन, ठीक है भाई। जैसे हम कह दें, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कह दें भाई जोहन, आई एंड यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क। अब यहाँ पर देखिए तीनों पर्सन के प्रोनाउन को प्रयोग किया गया है। अब तीनों पर्सन यहाँ पर कौन सा, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, तो तीनों पर्सन के प्रोनाउन को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो अब ऐसे वाक्य में, ऐसे क्वेश्चन में हम इनका क्रम कैसे रखें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इनका क्रम कैसा होगा समझ लीजिए। इनका क्रम यदि तीनों को पूछ लिया जाए तो पहली बात क्या पूछा जाता है, 2 3 1। ये कब पूछा जाता है, जब सेंटेंस आपका कैसा हो, प्लीजेंट हो। आप प्लीजेंट मतलब क्या है, हमेशा पॉजिटिव की भावना रखें, यानी कि आपको सकारात्मक की भावना बताए, ठीक है। यानी कि सब कुछ अच्छा अच्छा होने के बाद प्रकट हो, वो कैसा होगा 231। यदि किसी में आपको गलती, अपराध या कुछ ऐसी बातें जो निगेटिव यानी कि अनप्लेजेंट हो, जो निगेटिव की तरफ ले जाए, ऐसी बातों का भाव प्रकट हो, तो वहां पर इन्हीं तीनों पर्सन के प्रोनाउन का क्रम कैसा होगा, ऐसे होगा भाई। कैसे, अनप्लेजेंट में। और ये किसका भाव दे, निगेटिव का भाव दे, तो इनका क्रम कैसा होगा, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब यदि आपको सब कुछ अच्छा, जरा यहाँ बताइए, जोहन, आई एंड यू हैव फिनिश दिस वर्क। जोहन, मैं और आप मिल करके जो है ये तीनों ने काम किया। तो जब मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं तो भाई मिले हुए हैं, एकजुट है, तो यहाँ प्लेजेंट की भावना है। तो इनका क्रम कैसा होगा, 2 से 31 क्रम होगा। और 2 से 31 पहले, सबसे पहले क्या रखेंगे, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू, ठीक है भाई। उसके बाद क्या आएगा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जोहन, तब उसके बाद एंड, आप यही आ जाएगा। उसके बाद हैव फिनिश्ड दिस वर्क। क्या है, बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आई है, बोलिए। चले एक सेंटेंस और देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए एग्जांपल एक और देते हैं भाई, समझ लीजिए। दे दे, देखिए, राजा, यू एंड आई are going there in the morning, ठीक है भाई। अब इसको क्रम बनाइए जरा, ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले जा रहे हैं सब लोग साथ साथ में, लीजेंड सबसे पहले सेकंड रखते हैं, यू थर्ड रखते हैं, राजा एंड फर्स्ट पर्सन आई आर, शेष सारी बातें। देखिए ऐसे ध्यान रखिएगा, प्लेजेंट यानी कि जरा बताइए, जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहले श्रेय आप खुद ही ले लेते हैं या दूसरों को देते हैं भाई, है कि नहीं। तो आप जान लीजिए, हमेशा जब आपकी प्रशंसा होती है, हमेशा आपकी बड़ाई हो, जब आप कुछ अच्छा करें तो आप खुद अपनी प्रशंसा नहीं लेते हैं, तो हमेशा आप दूसरे के माध्यम से लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, सेकंड को देते हैं, फिर उसके बाद तीसरों को देंगे, तब उसके बाद खुद लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका जस्ट उल्टा होता है जब आप कोई क्राइम करते हैं। जब आप कोई क्राइम करते हैं, मान लीजिए आपने खुद ही क्राइम किया, तो जब आप खुद ही क्राइम किए हैं, लिए मान लीजिए मैंने क्राइम किया है, तो जब मैंने क्राइम किया तो मैं
अपने क्राइम को दूसरे के ऊपर थोड़ी लगाऊंगा कि आपने किया है। तो यानी मैं पहले कहूँगा कि मैंने किया, फिर उसके बाद आपने किया, तब थर्ड ने किया, है कि नहीं दोस्तों। तो यानी कि अनप्लीजेंट सेंस में हमेशा 1 2 3 और प्लीजेंट सेंस में आपका 2 3 1। ठीक है भाई, चलें आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं अनप्लीजेंट वाला। अनप्लीजेंट वाला देख लेते हैं भाई। देखिए, आई, ही एंड यू committed this crime. I, he and you committed this crime. बनाइए भाई इसको जरा, समझो, बनाइए भाई। एक और दे देते हैं, you and I have committed a sin। देखिए भाई, बनाइए इसको, बना लीजिए, चलते हैं। यहाँ नजर डालिए, अब इन्होंने क्राइम किया है, तीनों ने क्राइम किया है, और जब क्राइम किए तो पहली प्राथमिकता आई को, आई, दूसरी प्राथमिकता यू को, तीसरी प्राथमिकता थर्ड को, ही को, कमिटेड दिस क्राइम। ठीक, यहाँ पर भी वही हाल होगा। अब यहाँ पर कमिटेड सिन यानी पाप किए हैं, सबसे पहली प्राथमिकता आई को, दूसरी ही को यानी यू को, उसके बाद से सारी चीजें हम लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आई? या ये बात पूरी तरीके से समझ में आई? कोई दिक्कत? जब आपको प्रेजेंट सेंस देगा यानी कि सेंटेंस में आपको तीनों पर्सन के प्रोनाउन मिले, उनमें से यदि प्रेजेंट सेंस देगा तो उनका ऑर्डर 2 3 1 होगा, यानी पहले सेकंड, फिर थर्ड और फर्स्ट। यदि वो कोई क्राइम कर रहे हैं यानी कि अनप्रेजेंट सेंस दे रहा है तो वहाँ पर पहले हम फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोस्तों ये बात समझ में आ गई? जरा बताइए। चले भैया आगे। चलते। अब यहाँ से जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बन के आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनमें तीनों पर्सन के प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन दे दिया गया है, इनमें से एक उभयनिष्ठ यानी कि एक प्रोनाउन यूज करना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ध्यान रखिएगा, एक एग्जांपल देता हूँ तो अभी आप समझ जाएंगे। एक एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाएंगे दोस्तों। अभी देखिए, जैसे हम कहते हैं यू, कालू एंड आई, ये मैंने 2 3 नाम लिख दिए, यू, कालू एंड आई आर ट्राइंग हिज देयर बेस्ट सॉल्व इट। इसको करना है भाई, इसको जरा प्रूव करिए, कैसे करेंगे इसको? जरा बताइए कैसे करेंगे। तो हमने कहा, ध्यान फिर सुनिएगा, ये नेक्स्ट नियम बनता है आपका, यानी कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो और उन तीनों प्रोनाउन के लिए एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन सा प्रोनाउन यूज करना है। तो हम कौन से प्रोनाउन का प्रयोग करें? बात को समझिए, कौन से प्रोनाउन को करेंगे भाई प्रयोग? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि हमेशा प्राथमिकता आपको, यदि तीनों पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग किया गया है तो हमेशा पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है? आई को। पहली प्रायोरिटी हमेशा, यदि आई है तो आई प्रायोरिटी लेगा। ठीक है भाई, तो जब आई प्रायोरिटी लेगा तो यहाँ पर जो प्रोनाउन प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ये प्रोनाउन हम किसके अनुसार करेंगे? आई के अनुसार। आई के अनुसार यहाँ पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? आवर बेस्ट टू सॉल्व इट। बहुत बढ़िया गलती पूछा जाता है और इससे नंबर ऑफ
क्वेश्चन और नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये आपसे बन करके आता है। प्रोनाउन की जो सबसे अच्छी गलती होती है ये माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? बताइए जरा, यदि इसी तरीके से एक और हम बात बता दें, जरा बात बता दें, यदि यहीं पर आपको दे दिया जाए पहले सेकंड पर्सन दे दिया जाए और आपको थर्ड पर्सन दे दिया जाए, अब ऐसे वाक्यों में हम उभयनिष्ठ जो कॉमन प्रोनाउन होगा उसको किसको हम चुनेंगे? कॉमन प्रोनाउन किसको बनाएंगे? ऐसे समस्याओं को एक ही निदान है कि हम हमेशा ऐसे वाक्यों में जो बड़ा होता है उसी को प्रायोरिटी देते हैं। तो इनमें कौन बड़ा है? सेकंड। तो यहाँ पर हम सेकंड नंबर के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को प्रयोग करेंगे भाई। ठीक है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। बात समझ में गई? यदि खुदा न खास्ता आपको थर्ड पर्सन दे दिया गया और फर्स्ट पर्सन दे दिया गया, क्या दिया गया? थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दे दिया गया, तो अब क्या करेंगे? तो हम हमेशा किसको यूज करेंगे? फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करेंगे। ठीक, यदि सेकंड दे दिया और फर्स्ट दे दिया तो हम किसका यूज करेंगे? फर्स्ट का यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ये क्या है? पहली प्राथमिकता रखता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन प्रयोग किए गए हैं उनमें से एक उभयनिष्ठ प्रोनाउन का प्रयोग करना है यहाँ पर, तो उभयनिष्ठ जब प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो हम उस पर्सन में देख सकते हैं जो उच्च प्रधानता रखता होगा उसी के अनुसार हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए भाई, चले, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे एक सेंटेंस दे देते हैं भाई, आइए करिए जरा, एक सेंटेंस देते हैं, देखिएगा दोस्तों। यू एंड ही, you and he have always kept your our his promise। ये बताइए जरा इनको, बनाइए इसको भाई, बनाते रहे, इतना बनाते रहिए भाई। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर। एक सेंटेंस और दे देते हैं, यू एंड आई। अब यहाँ पर किसका यूज कर दिया गया है? आई का। जैसे कहते हैं, शुड ट्राई टू सॉल्व his your my problems। बनाइए भाई इसको। तो यहाँ पर क्या है, हुआ सही भाई? तो यहाँ पर जो क्या बनाएंगे, यू योर हिज क्या लगाएंगे इसके अनुसार? इसमें बड़ा कौन हुआ? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यू बड़ा हुआ तो यू के अनुसार क्या आएगा? योर आएगा। ठीक है भाई, बाकी योर नहीं, योर आएगा, और कट गया, हिज कट गया। इसमें चलते हैं, इसमें कौन बड़ा है? तो आई बड़ा है, आई के अनुसार क्या आएगा? माई आएगा दोस्तों। माई को हम प्रायोरिटी देंगे, बाकी सबको काट देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आई भाई? ठीक, तो दोस्तों समय श्रेणी आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आज इसके ज़्यादा समय इजाज़त नहीं दे रहा दोस्तों, क्योंकि हमको और जगह जाना है पढ़ाने। तो ये सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, अभी तक जितने भी बच्चे लाइक शेयर ना किए हों शेयर करें, जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।